हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं, हमारी संभाल कर रहे हैं। साध संगत जी, जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं और पूरा मन बनाकर सिमरन करते हैं, सतगुरु की याद अपने अंतर में बसाकर नाम का सिमरन करते हैं, तो ये तो सच्ची बात है कि हमारा सिमरन भजन सफल होता ही है। जब हम सतगुरु के हुक्म के अनुसार चलते हैं, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर नाम का सिमरन भजन करते हैं और सतगुरु के बताए गए समय यानी 2.5 घंटे का सिमरन भजन करते हैं, हम अपने अंदर से ये विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकाल कर जब सच्चे मन के साथ नाम की भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो ये तो पक्का हो ही जाता है कि हमारा सिमरन भजन सफल जरूर होगा। मगर कितना समय लगेगा इसके बारे में हम कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अब जैसे किसी के कर्मों का बोझा कम है तो उन्हें जल्दी ही तरक्की मिल जाती है, वह जल्दी ही परमार्थ के मार्ग पर उन्नति पा लेते हैं। मगर जिनके कर्मों का बोझा ज़्यादा है तो भाई उनको तो समय लगता ही है, क्योंकि हम कई जन्मों से इस संसार के माया जाल में भटक रहे हैं और जब भी इस संसार में आते हैं तो हमारे पुण्य कम होते हैं और हमारे पाप ज़्यादा होते हैं। हमारे पापों का बोझा ज़्यादा होता है। अब जैसे एक बर्तन है, वो कम मैला है, उसके ऊपर गंदगी घट जमी हुई है, तो उसको साफ होने में कम समय लगता है। और जो बर्तन अति मैला है, जो अति मैला हो चुका है, जिस पर अति काई जमी हुई है, तो भाई उसे साफ होने में तो समय लगेगा ही। ऐसे ही पाप कर्म है, जिनके पाप कर्म कम है तो वो सिमरन भजन करके अपने पापों के बोझों को खत्म करके जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी उस परमात्मा से मिल जाते हैं। और जिनके पाप कर्म ज़्यादा हैं तो उन्हें काफ़ी समय लगता है नाम का सिमरन भजन करके अपनी मंजिल को हासिल करने में। मगर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि चाहे पाप कर्म घट हैं चाहे ज़्यादा हैं, तो इनसे कैसे निपटारा पाया जाए, इस बोझ को कैसे उतारा जाए। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, हर पेखन सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रेनी। है कोई संत मिलावे मेरा, मेरा तो हरि पेखन सिमरत मन मेरा। देखो, यहाँ पर हम सिमरते रहते हैं कि मैं अपने सतगुरु को देखूं, अपने परमात्मा को देखूं, अपने इष्ट को देखूं। आस प्यारी चितवो दिन रेनी, दिन भर रात भर चितवो दिन रेनी। यही चिंता लगी रहती है, केवल यही ध्यान रहता है कि केवल सतगुरु को ध्याऊं। तो भाई ये होगा कैसे? है कोई संत ध्यावे मेरा, कोई हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से मिला दे तो वही हमें इस तरह से ये सब कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हमें अपने लड़ लगाकर, नामदान देकर, हमें तरीका समझाकर, हमसे नाम जपाकर, हमारे से उस परमात्मा की भक्ति करवाकर, और केवल सतगुरु ही ये सब कुछ कर सकते हैं। वही हमें उस परमात्मा की सुध दे सकते हैं, हमें हमारे असली मार्ग की जानकारी दे सकते हैं। हम जो जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं इस मायावी संसार में, तो केवल वही हमें इस मायावी संसार से बाहर निकाल सकते हैं, इस 84 के जेल खाने से आज़ाद करवा सकते हैं। तो भाई ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। सिमरन भजन हम हर वक्त दुनियावी काम धंधे करते हुए भी कर सकते हैं। और देख लो, इतना कुछ करने के बाद भी हमारे बच्चे,
हमारी इज्जत नहीं करते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं। आप ही देख लो, उल्टा सीधा बोलकर धन कमाते हैं, तो क्या वो हमारे किसी काम आता है? क्या वो हमारे साथ जाता है? इसलिए भाई नाम का सिमरन भजन करो, क्योंकि सिमरन भजन करने से ही उस परमात्मा की दया मेहर हर समय हम पर बनी रहती है। और नाम का सिमरन भजन करने से ही दिन रात श्वासोश्वास नाम का सिमरन करने से ही हमारे सतगुरु हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। क्योंकि सतगुरु तो चाहते हैं हमारा हाथ पकड़ना, मगर हम ही नहीं पकड़ाना चाहते। अगर एक बार सतगुरु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर काहे की चिंता, काहे की परेशानी, सभी चिंता और परेशानी समाप्त हो जाती है और सतगुरु भी हर समय हमारे अंग संग ही रहते हैं। सतगुरु की छत्र छाया हर पल हमारे ऊपर बनी रहती है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, सो सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागे पाए। और यहाँ पर आप जी इस बात को क्लियर करते हुए फरमा रहे हैं कि यह सब संभव तभी हो सकता है जब वो चाहता है, यानी जब उसकी दया मेहर बन जाती है, जब वो कृपा करता है, फिर ही हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। जब वो खुद चाहता है तो ही हम नाम जप पाते हैं, वैसे नहीं। सो सिमरे जिन आप सिमराए। देखो, जब हमें सतगुरु से नामदान मिल जाता है तो फिर ये पक्का हो जाता है कि सतगुरु ने हमें चुन लिया है, उन्होंने हमारे ऊपर दया कर दी है, हमारे ऊपर तरस खाकर हमें नामदान की बख्शिश कर दी है और इस संसार में आए हैं इस कार्य के लिए, हमें इस मायावी संसार से मुक्ति दिलाने के लिए। हम जन्मों जन्म से भटक रहे हैं, इस 84 लाख के चक्कर में घूम रहे हैं, तो वो इसलिए ही हमें इस संसार से आजाद करवाने के लिए आते हैं। और वो किसी में परख नहीं करते, सभी को एक समान समझते हैं। क्योंकि अगर वो परख करने लग जाते तो फिर हमारे में से किसी को कभी नामदान नहीं मिलता। सो सिमरे, उन्होंने हमें अपना लिया है और वो चाहते हैं कि हम नाम का सिमरन भजन करें, नाम को जपें, श्वासोश्वास जपें। मगर देख लो, हम इतने ढीठ हैं, इतने अभागे हैं कि भूल कर भी कभी हमारा मन नाम के सिमरन भजन की तरफ नहीं जाता है। हमारा कभी मन ही नहीं करता कि हम नाम का सिमरन भजन ही कर लें, जबकि हम नामधारी हैं। हमें सतगुरु से नामदान मिला हुआ है और हमें नामदान के समय समझाया भी जाता है कि नाम का सिमरन भजन करना है। और सतगुरु हर बार सत्संग में नाम के सिमरन भजन पर ही ज़्यादा जोर देते हैं और हम सत्संग में जाते भी हैं और सत्संग सुनते भी हैं, मगर हमें वो तब तक याद रहता है जब तक हम सत्संग पंडाल में होते हैं। जैसे ही सत्संग पंडाल से बाहर आए कि भूल जाते हैं और फिर से लग जाते हैं दुनियादारी में। नानक ताके लागो पाए। तो भाई सतगुरु चाहते हैं कि उनके पांव लगें। पांव लगने का मतलब है कि जो सतगुरु ने हमें नामदान दिया है उसे जपें, उसका सिमरन करें, बार बार उस नाम को जपें। क्योंकि भाई सिमरन से सतगुरु मिलते हैं, सिमरन करने से परमात्मा मिलते हैं और सतगुरु उनको मिलते हैं जिनके अच्छे भाग होते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, तो केवल उन्हीं को पूर्ण संत सतगुरु मिलते हैं। और हमारा हाल देख लो, हमें कितने अच्छे पूर्ण संत सतगुरु मिले हैं और उन्होंने हमें नामदान भी दे दिया है और हमें नामदान मिल चुका है। और नामदान मिलने के बाद भी हम नाम का सिमरन भजन नहीं करते हैं, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सतगुरु के हुक्म का पालन करते हैं? और भाई जरा सोचो कि हमारे कुछ तो भाग अच्छे होंगे, हमारे कुछ तो कर्म अच्छे होंगे जिस कारण
हमें इतने अच्छे पूर्ण संत सद्गुरु मिले हैं और उन्होंने हमें नाम से भी निवाज दिया है और नामदान देने के बाद उन्होंने हमें तरीका भी समझा दिया है कि किस तरह से हमें नाम का सिमरन भजन करना है, किस तरह से हम नाम का सिमरन करें कि हमारी आत्मा की लिव परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। और देखो, हर बार सत्संग में हमें यही समझाते हैं कि नाम का सिमरन करो, नाम की कमाई करो। ये तुम्हारा असली घर नहीं है। ये संसार जिसको हम असली घर समझकर बैठे हुए हैं, ये एक किराए का मकान है। एक ना एक दिन सभी को खाली करना ही पड़ेगा, मगर इस शरीर को छोड़ने से पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें फिर बार बार इस 84 लाख के जंजाल में ना फंसना पड़े। और उससे बचने का केवल एक ही तरीका है, केवल एक ही साधन है, और वो है उस परमात्मा की भक्ति, नाम का सिमरन और नाम की कमाई। अब देखो भाई, सतगुरु ने तो हमें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मगर हम ही हैं कि उनकी बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बार बार सतगुरु जी फरमाते हैं कि भाई तुम्हारे पास 24 घंटों का समय है, इसमें से केवल 2.5 घंटे का समय हमें नाम के सिमरन को देना है। वैसे भी तो हम फजूल की बातों में कई घंटे बर्बाद कर देते हैं, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता है, बस फजूल की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई फजूल में समय बर्बाद करने से तो अच्छा है कि उस समय को सतगुरु की भक्ति में लगा दें, नाम सिमरन में लगा दें, तो हमारा कुछ बन जाए, हमारा आया इस संसार में सफल हो जाए। और देखो, हमारी ख्वाहिशें हैं, हम चाहते हैं कि सतगुरु हमारे अंग संग रहें, हमारी संभाल करें। तो भाई ये केवल बातों से नहीं होगा, ये करनी से होगा, क्योंकि सतगुरु जी फरमाते हैं कि भाई ये करनी का मार्ग है, हमें करनी में कुछ करके दिखाना है, बातों का मजमून नहीं बनाना है। अब जैसे हमने बताया कि हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी तमन्ना है, हम चाहते हैं कि सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहें और हमारी संभाल करें। तो भाई अगर ऐसा चाहते हैं कि हमारे सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहें, हमारी संभाल करें, मगर ये केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें केवल दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। हम ये दृढ़ संकल्प कर लें कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम रोजाना बिन नागा सतगुरु नाम की भक्ति करेंगे, नाम का सिमरन भजन करेंगे। अगर हम ये दृढ़ संकल्प कर लें कि सुबह उठकर सूर्य उदय होने से पहले यानी अमृत वेले में उठकर सतगुरु की भक्ति, उस परमात्मा की भक्ति करेंगे और अपने सिमरन भजन की बैठक को पूरा समय देंगे, सिमरन की बैठक पूरी करके ही उठेंगे, बीच में नहीं उठेंगे और मन में कोई भी बुरे विचार नहीं लाएंगे। सिमरन भजन करते समय केवल हम अपना ध्यान नाम के सिमरन की तरफ ही रखेंगे। हम अपने ख्याल को इधर उधर भटकने नहीं देंगे, अपने ध्यान को नाम के सिमरन पर टिकाकर रखेंगे और नाम का सिमरन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। और सिमरन करते समय अपने सतगुरु ध्यान में लाएंगे और इस समय ही नहीं, यानी अमृत वेले ही नहीं, सुबह जब भी समय मिले तो हम नाम का सिमरन करते रहेंगे, काम धंधे भी करते रहेंगे और नाम का सिमरन भी करते रहेंगे, क्योंकि काम तन ने करना है, मन ने नहीं करना है। तो भाई अगर ऐसी अवस्था हमारी बन जाए तो फिर तो वैसे ही हमारे अंदर 24 घंटे नाम गूंजता रहता है। तो जब हमारे अंदर 24 घंटों नाम का सिमरन चलने लगेगा तो फिर क्यों नहीं हमारे सतगुरु हमारे अंग संग होंगे,
क्यों नहीं हमारी संभाल करेंगे? भाई ज़रूर करेंगे और अंग संग भी हमेशा रहेंगे। वैसे तो सतगुरु सभी की संभाल करते हैं, मगर जो सतगुरु के हुक्म की पालना करते हैं तो सतगुरु उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि एक पिता की चाहे 4 बच्चे हों वो सभी को प्यार करते हैं, मगर जो बच्चा उनके कहने में होता है, जो उनके हुक्म की पालना करता है, तो वो उसको थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तरह सतगुरु भी हमारे माता पिता हैं। तो भाई हमें वो बच्चे बनना है जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं। हमें वो बच्चे नहीं बनना है जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। हमें अच्छे बच्चे बनना है। हमें ऐसे बच्चे बनना है कि हमारे सतगुरु को हमारे ऊपर फख्र हो, हमारे ऊपर सतगुरु हमें कहें कि वो हैं मेरे बच्चे, जिनको मैंने जो काम सौंपा था तो वो उन्होंने पूरा कर दिया है। और फिर जब सतगुरु हमारे अंग संग होते हैं तो हमारी संभाल करते हैं, तो फिर हमें उस निज घर में, सचखंड में, सतलोक में पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आती है। वैसे तो वहां तक जाने में बहुत रुकावटें हैं, मगर जब पूर्ण संत सतगुरु हमारे साथ हैं तो फिर सभी मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं। तो भाई हमें इस तरह से नाम का सिमरन भजन करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि सतगुरु हमारे अंग संग रहें, हमारी संभाल करें, तो हमें इस तरह से नाम का सिमरन भजन करने की जरूरत है। और फिर जब हम इस तरह से सिमरन भजन करने लग जाएंगे तो फिर देख लेना, हमें अपने आप महसूस होगा कि सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं। अगर हम चल रहे हैं तो सतगुरु हमारे साथ चल रहे हैं, और अगर हम कहीं बैठे हैं तो सतगुरु हमारे पास ही बैठे हैं। हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है कि सतगुरु हमारे साथ ही हैं, हमारे अंग संग ही हैं और हमारी संभाल कर रहे हैं। तो भाई हमें इस तरह से नाम का सिमरन भजन करना है।